सूखे के कारण खेती बर्बाद हो गई और किसान परेशान थे। हरिया के पास न तो पैसा था न कोई समाधान। उसकी पत्नी सावित्री ने पुराने मेले की याद दिलाई और सुझाव दिया कि क्यों न अब भी मेला लगाकर गांव की आर्थिक स्थिति सुधारी जाए। हरिया ने गांव वालों को यह विचार बताया। सबने सहयोग किया। खाने पीने का सामान, खिलौने, लकड़ी का काम, पुराने बर्तन, सब कुछ स्थानीय स्तर पर हुआ। मेला सफल रहा, लोगों को उम्मीद मिली और गांव फिर से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ा। पेट मेले की सफलता के बाद गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई थी। हर कोई अपने अपने काम में लग गया। कोई खेती की तैयारी कर रहा था, कोई घर की मरम्मत, तो कोई मेले से मिले थोड़े बहुत पैसे से जरूरत का सामान खरीद रहा था। लेकिन हरिया अब वहीं नहीं रुकना चाहता था। अब बस खेती से काम नहीं चलेगा। हरिया ने एक दिन सावित्री से कहा, हमें अब गांव के लिए कुछ बड़ा सोचना होगा। सावित्री, क्या सोच रहे हो जी? हरिया, हमारे गांव में हुनर की कोई कमी नहीं है। कोई लकड़ी का काम जानता है, कोई लोहे का। महिलाएं स्वादिष्ट खाना बनाना जानती हैं और बच्चे भी अब कुछ नया सीखना चाहते हैं। क्यों ना हम एक छोटा सा हुनर केंद्र शुरू करें? सावित्री, हुनर केंद्र? हरिया, हाँ, जहां लोग अपने अपने काम सिखा सकें। शहर से कुछ लोगों को बुला लें जो हमें नई तकनीकें सिखा सकें। खेती, कारीगरी, सिलाई, कंप्यूटर, सब कुछ। हम मेले की कमाई से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, अब समझी मैं, मेला तो बस शुरुआत थी। असली मेला तो अब लगेगा। उम्मीदों का, हौसलों का, गांव में बदलाव की शुरुआत। हरिया ने अपने इस विचार को पंचायत में रखा। पहले तो लोग चुप रहे, फिर वही बुजुर्ग किसान बोले, हरिया की बात में दम है। जब उसने मेला करवाया तब भी हमें शक था, मगर देखो क्या कर दिखाया उसने। इस बार भी हम इसके साथ हैं। सरपंच जी, ठीक है, पंचायत की जमीन पर एक छोटी झोपड़ी बनाओ, वहीं से हुनर केंद्र की शुरुआत होगी। सपनों का घर, हुनर केंद्र। कुछ ही हफ्तों में गांव की खाली पड़ी एक जगह पर छोटे छोटे कमरों वाला केंद्र खड़ा हो गया। एक कोना लकड़ी कारीगरी के लिए, एक कोना सिलाई और कढ़ाई के लिए, एक कोना बच्चों की पढ़ाई के लिए और एक कोना जहां गांव की लड़कियों को कंप्यूटर चलाना सिखाया जाने लगा। हरिया अब सिर्फ किसान नहीं रहा, वो गांव का मार्गदर्शक। एक दिन गांव में शहर से एक अफसर आया। हमें सुना है कि यहाँ कोई हरिया है जिसने गांव को बदला है। सरकार आपकी इस योजना को बड़े स्तर पर लागू करना चाहती है, आपसे मिलना है। हरिया को विश्वास ही नहीं हुआ। मैं तो बस अपना गांव संभाल रहा था, ये सब तो अफसर और इसी सोच के लोग देश को बदलते हैं। अंत नहीं। अब हरिया का नाम सिर्फ उसके गांव में नहीं, आसपास के जिलों में भी फैल गया। लोग आते, सीखते और अपने गांवों में जाकर ऐसा ही कुछ शुरू करते। सावित्री, जो कभी चुपचाप हरिया के पीछे खड़ी रहती थी, अब हुनर केंद्र की संचालन समिति की मुखिया बन गई थी। काशी, उसकी बेटी, अब एक छोटी शिक्षिका बन गई थी। बच्चों को पढ़ाना उसे बहुत अच्छा लगता था। हरिया अब भी खेतों में जाता था, मगर अब वो सिर्फ बीज नहीं बोता था, वो उम्मीद, आत्मनिर्भरता और बदलाव के बीज बोता था।